नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के विभाजन के बाद पहली बार चाचा भतीजा ने पुरानी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। लेकिन जहां चिराग पासवान ने अपने पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया है, वहीं पशुपति कुमार पारस ने अपने पैतृक गांव खगड़िया के शहरबन्नी में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन इस मामले में भी एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ में सहयोगी मौजूद है प्रिया, प्रियंका और सितेश। तो सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि स्थापना दिवस को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह की बातें करके सामने आ रही है, कई बड़े खुलासे भी किए जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, बात आती है स्थापना दिवस जो बीते 28 तारीख को हुई। हालांकि इसको लेकर के चर्चाएं पहले से ही तेज थी। आपको याद होगा तान्या जी, बीते समय पहले चिराग पासवान जो थे, उनकी पार्टी जो थी यही पटना और बिहार की राजधानी में ही करने वाले थे रैली, लेकिन रैली को स्थगित किया गया और पशुपति पारस को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया गया था। और ये लेटर जैसे ही आता है, 2 दिन पहले ही कार्यालय खाली कर दिया जाता है और अगले दिन वहां आगमन होता है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का। और ये साफ जाहिर होता है कि ये पहले से ही स्क्रिप्टेड था, यानी चिराग पासवान पहले से ही बातचीत किए थे कि ये जैसे ही खाली होता है तो उसे आवंटित किया जाएगा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को ही। भले उसमें सीएम नीतीश और बड़े बड़े दल के नेताओं ने बैठक की, कई बड़ी मीटिंग हुई, लेकिन ये आवंटित चिराग पासवान के हुआ। और चिराग पासवान, आप देख लीजिए, रैली स्थगित किए लेकिन स्थापना दिवस उसी कार्यालय पर मनाए। यह साफ जाहिर होती है कि इसमें बड़ी साजिश के साथ बड़े अंजाम भी थे। जो केंद्रीय मंत्री लगातार पशुपति पारस से बदले की बात कर रहे हैं, वो बदला लेकर ही माने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। लेकिन आपको बता दें कि आज जो बड़ा खुलासा हुआ है वो वाकई और काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि हमारी बातचीत हुई, हमने स्थापना दिवस के एक एक मुद्दे को कवर किया है। यहां तक कि हमारे एक न्यूज 24 के रिपोर्टर वहां मौजूदा गए, देखे किस तरह से स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पशुपति पारस अपने पैतृक आवास शहरबन्नी गांव जाकर मनाए। कहा जाता है उस गांव में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपना घर है, वहां पे उनकी चिराग पासवान की बड़ी मां रहती है। और अक्सर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे खुलकर सामने आई, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब भी कोई अच्छे कार्य करने जाते थे तो अपनी बड़ी मां का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते थे। और वो तस्वीरें सोशल मीडिया, जैसे मैं बात करूं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नजर आती थी। न सिर्फ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बल्कि उन्हीं के सांसद और जुड़वा भाई कहने वाले सांसद, यानी कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा भी बड़ी मां का इज्जत सम्मान काफी ज्यादा पूजनीय मानते थे। लेकिन जहां बात स्थापना दिवस की हुई, उस दिन उनकी बड़ी मां नजर नहीं आ रही है। आपको याद होगा एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पे स्थापना दिवस के दिन काफी चर्चे में है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, पांचों के पांचों संसद नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही सांसद नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही उनकी मां रीना पासवान नजर आ रही हैं। लेकिन वो बड़ी मां कहां गई, जिस बड़ी मां का जिक्र लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करते रहे, उनके पार्टी के सांसद करते रहे। और वही पशुपति पारस जो कि पैतृक आवास, पैतृक गांव में जाकर मना रहे स्थापना दिवस, वहां भी बड़ी मां नजर नहीं आ रही है। यानी ये कई मुद्दों पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बड़ी मां गई तो गई कहां? जी प्रियंका, चिराग पासवान की बड़ी मां का नजर नहीं आना सियासी हलचल काफी तेज कर रहा है, तो क्या कहेंगी आप? क्या कहना है आपका दलित विरोधी और उनकी बड़ी मां को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, इस स्थापना दिवस पे सभी पार्टी के नेता और सभी लोग नजर आए, लेकिन राजनीतिक में भी ये हलचल काफी तेज होती हुई नजर आ रही है कि आखिर उनकी बड़ी मां गई कहाँ। ठीक है, बड़ी मां नहीं दिखी स्थापना दिवस पे। अक्सर वो गले लगाते हुए का फोटोज, वीडियोस जो भी होता है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करते हैं, लेकिन इस बार बड़ी मां कहीं भी नहीं दिखी। दलित नाम से फेमस भी है चिराग पासवान की, मतलब दलित विरोधी है ऐसे वैसे, तो लेकिन बड़ी मां का ना दिखना राजनीतिक में काफी तेज हलचल मचाकर रखा हुआ है। अभी भी ये सवाल का जवाब नहीं निकल के सामने आया कि आखिर बड़ी मां गई कहां। जी बिल्कुल। सितेश, चिराग पासवान की पार्टी कार्यालय में जो उन्होंने स्थापना दिवस मनाया, वहां उनकी मां रीना पासवान तो मौजूद थी, लेकिन उनकी बड़ी मां मौजूद नहीं थी। खासकर ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि पशुपति पारस ने भी शहरबन्नी में अपने पैतृक गांव में स्थापना दिवस मनाया, लेकिन वहां भी उनकी बड़ी मां का ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस माँ को वो हमेशा गले लगाते थे, बड़ी माँ कहते थे, लेकिन जब स्थापना दिवस हुआ तो उनको वहां से हटा दिया गया। कहाँ रखा गया इसका कोई पता नहीं। दूसरी बात, जब बड़ी माँ कहते थे तो उस समय उनके लिए बहुत ही गर्व का पल रहा और उन्हें वहां होना चाहिए,
लेकिन वहां से वंचित किया गया। तीसरी बात, जिस माँ के साथ वो तस्वीर हमेशा डालते थे, उस माँ को अचानक से क्या ऐसी मुसीबत आई जिसे हटाना पड़ा? क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए उस माँ से प्यार करते हैं? क्या ये सोशल मीडिया पर और पासवान समाज को, लोगों को दिखाने के लिए वो प्यार करते हैं? तीसरी बात, अगर ऐसा ही है तो चिराग पासवान खुलेआम क्यों नहीं कहते मंच से कि हम माँ से बस राजनीति के लिए प्यार करते हैं? बड़ी माँ की जो राजनीति है ये कब तक चलेगी? क्योंकि ये जो मामला ये काफी सुर्खी में बना हुआ है। जो चलते चिराग पासवान अक्सर बड़ी माँ के साथ नजर आते थे, सोशल मीडिया पे काफी तस्वीरें भी वायरल करते थे, पोस्ट करते थे, साझा करते थे, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि उनकी बड़ी माँ का ना होना, आखिर क्या है ये मामला? कब तक ये मामला ऐसे चुप्पी बना के सब रखेगा? देखिए, जैसा कि अभी सितेश जी ने 3 पॉइंट काफी जोरदार प्रदर्शन के साथ दिया है, जिन्होंने इन्हें बातें कही कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तस्वीरें डालते हैं, बड़ी माँ की बातें करते हैं, लेकिन बड़ी माँ नजर नहीं आती है। राजनीतिक से भी उन्होंने जोड़ा, तो वाकई ये सही तौर पे देखा भी जा रहा है। जिस बड़ी माँ का जिक्र लगातार होता रहता है और ये भी कहा जाता है, केंद्रीय मंत्री खुद मीडिया कर्मियों के सामने आके कईयों बार ये स्वीकारे हैं कि बड़ी माँ का प्रेम अपरंपार है। लेकिन उस प्रेम का क्या हुआ जब स्थापना दिवस के दिन ही बड़ी माँ, जहां तमाम परिवार, कहा जाए पार्टी के तमाम नेता, तमाम वो चेहरे मौजूद थे जो कि पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ का ना होना ये सवाल खड़ा करता है कि परिवारों को भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान छाट कर चलते हैं। कहा जाए तो बड़ी माँ का जो ना दिखना, ये सवाल खड़े किए जाते हैं। इस बीच हमने एक बात भी किया, हमने पता भी लगाया कि आखिरकार तस्वीरों से वो गायब क्यों है, लापता क्यों है। दोनों जगह की तस्वीरें हमने खंगाली, दोनों जगह उनकी बड़ी माँ यानी राजकुमारी जी नजर नहीं आई और ये सवाल के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई। इसके बाद हमारी बातचीत हुई है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी से और उनसे बातचीत के दौरान हमें पता चला कि बड़ी मां के साथ बड़ी साजिश की गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जितने सिंपल दिखते हैं उतने है नहीं। हालांकि ये मैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से इसलिए कह रही हूं क्योंकि इंजीनियर राजकुमार पासवान जी ने जो सूत्रों के हवाले हमें पता चला है कि उनकी बड़ी मां को लापता कर दिया गया है, यानी उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है, कंकड़बाग एक जगह पर उन्हें रखा गया है। इस तरह के भी बयान निकलकर सामने आए हैं, सूत्रों के हवाले हमें ये जानकारी मिली है। लेकिन ये कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हर कोई याद किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। काफी भावुक पल वो रहा जब उनकी मां यानी रीना पासवान की आंखों में थोड़े पल के लिए आंसू भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी भावुक हुए। तो पहली पत्नी का नजर आना और दूसरी पत्नी का नजर ना आना, ये कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जो बड़ी मां है उनकी वो पहली पत्नी है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, लेकिन उनका नजर ना आना ये सवाल खड़े करते हैं कि ना उन्होंने अपने पिताजी की मर्यादा बनाई, ना ही परिवार की स्थिति को देखा और ना ही परिवार की जो मर्यादा होती है उसे बरकरार केंद्रीय मंत्री ने नहीं रखा है। और अपनी बड़ी मम्मी के साथ जो बड़ी मां का दावा बार बार करते हैं, दोनों मां को एक मानते हैं, वो एक है नहीं अक्सर देखा जाए तो। क्योंकि इस मौके पर उनका ना होना ये सवाल नहीं खड़े करते, बल्कि जज्बात भी है इसमें कि जिस मौके पर उनके पति को याद किया जा रहा है उस मौके पर वो मौजूद नहीं है। और पशुपति पारस ने भी अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए अपशब्द यूज किया है। वाकई कहा जाए तो अब पता नहीं इसके पीछे की राजनीतिक बातें क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस को भी इस बात का केंद्रीय मंत्री से काफी ज्यादा आक्रोश है कि उनके भाई के निधन के समय उनसे मुलाकात नहीं करने दिया गया था। ये कई सवाल खड़े करते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी मम्मी का ना होना, ये अभी चिराग पासवान इस बीच घेराव भी हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान लगातार बोलते नजर आ रहे थे कि मेरी माँ दोनों माँ है, दोनों जहां जाते हैं साथ जाते हैं। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी निकलकर सामने आई जहां पार्टी का बात होती है वहां से रीना पासवान जी चिराग पासवान के बगल में खड़ी मिलती है। जी देखिए, जहां एक ओर चिराग पासवान मां का आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब स्थापना दिवस होता है तो चिराग पासवान ये कहते हैं कि हम अपने पिता की यादों को सजोने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिता की याद की आप सजोने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी माँ जिसे माँ कहते हैं, हम माँ का दर्जा देते हैं, उस माँ को आप वहां उपस्थित क्यों नहीं करते? जिस माँ से आपको इतना लगाव है, जिस माँ से आपको इतना स्नेह है, क्या ये राजनीति के लिए है? क्या ये राजनीति के लिए है या फिर पासवान समाज के साथ आप जाति कर रहे हैं? यहाँ तक की बातें ये भी है कि जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को ये बातें उनके कानों तक तो पहुंच ही गई होगी कि उनका बड़ी माँ का ना होना और मीडिया गलियारों में हलचल तेज हो जाना, लेकिन अभी तक उन्होंने खुलकर सामने नहीं आए हैं, ना ही कुछ बयान दिए हैं कि बड़ी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया, ऐसी बात कुछ किसी के तरफ से बयान नहीं आए। ये साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ के साथ
यानी जो इंजीनियर राजकुमार पासवान जी खुलासा किए, जो सूत्रों के हवाले हमें पता चल रहा है, यानी कि उन्हें अंडरग्राउंड किया गया, यानी कहीं स्थित जगह पे रखा गया ताकि लोगों के समक्ष वो ना दिख पाए, और ना ही स्थापना दिवस के इस भव्य जहां पे हर कोई मौजूद था वहां वो फैमिली की पार्ट भी नजर नहीं आई। जी तेज नजर से अभी प्रिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया है कि चिराग पासवान की बड़ी मां को पटना के कंकड़बाग में नजरबंद कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया चिराग पासवान, क्योंकि वो हर जगह अपनी मां के साथ नजर आ रहा है, यूं कह पासवान के साथ नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी बड़ी मां उनके साथ मौजूद नहीं है। जो अक्सर अपनी बड़ी मां के साथ तस्वीर साझा करते थे वो इस वक्त चिराग पासवान किस खास अवसर पर उनके साथ मौजूद नहीं थी। देखिए, ये तो स्पष्ट कहना नहीं कह सकता कि मैं किस वजह से रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की बहुत बड़ी साजिश है, जिसकी वजह से चिराग पासवान अपनी मां को नजरअंदाज किए और स्थापना दिवस में उन्हें नहीं लाए। देखिए तानिया, मैं आप यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि पशुपति पारस जहाँ पैतृक आवास पर जाकर स्थापना दिवस मना है वहां कई पासवान लोग मौजूद रहे। इस बीच बड़ी मम्मी का वहां होना कई सवाल खड़े करते हैं, और हो सकता है कि पशुपति पारस के तरफ लोगों का और पासवान लोगों का झुकाव ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो परिवार के एक तो सबसे पहले मुद्दे वाली बात हो गई कि वो पैतृक गांव में जाकर शहर बन्नी में स्थापना दिवस मनाए हैं। इसे भी लेकर पासवानों का उनके तरफ थोड़ा झुकाव होगा। कहीं ना कहीं बड़ी मम्मी अगर वहां मौजूद रहती तो ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि पशुपति पारस के साथ उनकी बड़ी मम्मी साथ है, यानी कहा जाए तो पासवानों का वोट पशुपति पारस के खेमे में चला जा सकता था। इसलिए भी केंद्रीय मंत्री थोड़े बड़े डर गए थे। ऐसे सूत्रों के हवाले हमें पता चल रहा है कि इस तरह की भी बातें निकलकर हो सकती है। तेज जिस तरह से चिराग पासवान और उनकी बड़ी मां को लेकर जो सियासी हलचल तेज हो गई है, उसको लेकर अभी चिराग पासवान की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी पशुपति पारस भी काफी शांत नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जिस तरह से उनकी बड़ी मां को लेकर जो ये मुद्दा उठा है राजनीति में, ये किस तरह से तूल पकड़ेगा? देखिए, ये मुद्दा अपने आप में ही एक तूल पकड़ने वाला विषय है और गंभीरता भरा है, क्योंकि देखिए, जहां चिराग पासवान लगातार अपनी मां की बात करते हैं, अपने पिता की यादों को सजोने की बात करते हैं, बिहार की विकास की बात करते हैं, तो वो परिवारवाद ही क्यों करते हैं? तो सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि वो अपने परिवार के साथ जब जाति कर रहे हैं तो बिहार के विकास की क्या बात करेंगे, जब अपनी मां को वो नहीं ला सके। मां के ममता में देखिए कोई ये नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, वो छोटी माँ हो चाहे बड़ी माँ हो, लेकिन अपनी माँ को लाना क्यों नहीं लाए? बड़ी माँ के साथ जो बार बार तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालते थे, बार बार कहते थे माँ से लगाव है, जब मिलते थे तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे, लेकिन इससे बड़ा गर्व का पल क्या होगा जब अपनी माँ को ही वो उपस्थित नहीं कर पाए? तो कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई राजनीति का ऐसा विषय ना बन जाए जिसकी वजह से वो अपनी मां को नहीं लाए। प्रिया, जिस तरह से ये नजरअंदाज का जो मामला सिंगल सामने आ रहा है, क्या आप लगता है आपको कि एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है चिराग पासवान का, या फिर इसमें भी कोई पारिवारिक विवाद भी शामिल है, क्योंकि इसमें कई पक्ष शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए तान्या, हो सकता है कि 2025 का चुनाव भी नजदीक अब आ रहा है, इसे भी मद्देनजर रखना होगा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को, क्योंकि पशुपति पारस लगातार चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं कि इस बार टक्कर कांटे का टक्कर होगा। और पशुपति पारस भी पैतृक आवास में मौजूद थे। अगर बड़ी मम्मी कहीं हो सके तो पटना आ जाती तो ये सवाल खड़े होते कि आखिरकार वो चिराग के साथ हैं, चिराग के हामी में हामी भरती हैं। लेकिन पशुपति पारस का जहां साथ नहीं मिलता तो वो भी सवाल खड़े करते कि मां का भी दो भेदभाव हो रहा है। हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से और वोट बैंक काटने की वजह से बड़ी मम्मी को ही हटा दिया गया है, यानी कि उन्हें सामने नहीं लाया गया है स्थापना दिवस के मौके पर। और हो सकता है कि ऐसी कई बड़ी बातें होगी। परिवारवाद की आप बातें कर रही है, परिवार में क्या कुछ चलता है, लेकिन परिवारवाद की बात आती है तो परिवार हर कोई मौजूद था, चाहे बात की जाए रीना पासवान की, उनकी बहन की, उनके हर पार्टी के सांसदों का, हर कोई शामिल था। लेकिन बड़ी मम्मी का ना दिखना ये कई सवाल खड़े करते हैं, और इसे राजनीतिक से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि 2025 का चुनाव भी नजदीक है और पशुपति पारस बार बार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बड़ी टक्कर देने की बातें कर रहे हैं। सितेश जी, जिस मां को लेकर ये बार बार अभी तक राजनीति का लाभ लेते हुए आ रहे हैं और लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी मां को नजरअंदाज करना ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा में हो सकता है कि चिराग पासवान को इसकी खमियाजा भुगतनी पड़े। प्रिया, मेरा एक सबसे आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अभी स्थापना दिवस में चिराग पासवान जो ने बनाया पार्टी कार्यालय में, वहां पे नीतीश कुमार भी मौजूद थे और वो उनके पैर छूते भी नजर आए हैं। इसको लेकर भी सियासी गलियारों में काफी हलचल तेज हो गई, क्योंकि ये नीतीश कुमार काफी आशीर्वाद देते हुए नजर आए चिराग पासवान को। आप क्या कहेंगे?
देखिए, नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की दोस्ती क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। बीते कुछ समय पहले ही यही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के कई कार्यों पर बाधा बने। ये भी कहते नजर आए कि नीतीश कुमार कब क्या करते हम नहीं जानते, यहाँ तक कि सीएम फेस के लिए खुद केंद्रीय मंत्री को लोगों ने चुनना शुरू कर दिया था। और ये नीतीश कुमार को जरूर खटक रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार है कुर्सी प्रेमी, उन्हें अपनी कुर्सी डगमगाती नजर आती है तो कई सवाल खड़े कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री पर भी कटाक्ष किए, लेकिन अभी दोनों ताल से ताल मिला रहे हैं। यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी दो रूप रखते हैं, कभी कुछ कहते हैं लेकिन दोनों के रूप बदल गए हैं। अभी नीतीश कुमार तारीफों का पुल बांध रहे हैं तो चिराग पासवान उनके पैर छूते नजर आ रहे हैं। और ये अनोखा रिश्ता काफी लोगों को दिलचस्प कर रहा है, खासकर राजनीतिक लोगों को। और इस पे कटाक्ष लगातार विपक्ष भी कर रहे हैं कि ये सब राजनीति है, इनका खेला जारी रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, पलटूराम नाम ऐसे तमाम होते ही रहते हैं। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार उनकी सुर्खियों में बनने की वजह उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान का ये मामला कितना तूल पकड़ता है और ये राजनीति में और खासकर उनकी पारिवारिक जीवन में कितना हलचल मचाता है। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।